सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम घर बैठे अपने मोबाइल फोन से जियो पेमेंट बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कैसे कर सकते हैं। और इस वीडियो में जियो पेमेंट बैंक अकाउंट को ओपन करने के साथ साथ उसका जो फिजिकल एटीएम कार्ड होता है, जो डेबिट कार्ड होता है, वो भी मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ ऑर्डर करके इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं। तो आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को आप बिना स्किप किए अंत तक देखते रहिए। तो गाइस देखिए, सबसे पहले यहां पर हमें अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से माई जियो ऐप को डाउनलोड कर लेना है। इस ऐप के थ्रू हम घर बैठे जियो पेमेंट बैंक अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। तो चलिए, यहां पर मैंने इस ऐप को ओपन कर लिया है। कुछ इस तरीके से हमें ये इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। यहां पर हमें बहुत सारी कैटेगरीज शो कर रही हैं, जिसमें हमें यहां पर फाइनेंस ऑप्शन को क्लिक कर लेना है और यहां पर प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में बहुत सारे ऑप्शन शो होने लगेंगे। तो यहां पर लिखा हुआ नीचे की साइड ओपन बैंक अकाउंट, हमें सिंपल से इस ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। अब ऊपर की साइड लिखा हुआ है एंजॉय 2.5% इंटरेस्ट रेट ओपन सेविंग अकाउंट इन जस्ट 5 मिनट। तो हम यहां पर जियो पेमेंट बैंक में 5 मिनट में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा 2.5% का इंटरेस्ट रेट भी पा सकते हैं। अगर मैं यहां पर ऊपर की साइड स्क्रॉल करता हूं तो यहां से अगर हम जियो पेमेंट बैंक का वॉलेट एक्टिवेट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम कोई भी रिचार्ज बिल पेमेंट कर सकते हैं या कोई भी पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये जियो पेमेंट बैंक अकाउंट नहीं होता है, इसका हमें कोई भी डेबिट कार्ड वगैरह भी नहीं मिलेगा। लेकिन भाई मुझे तो जियो पेमेंट बैंक का अकाउंट ओपन करना है, सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करना है, तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए, यहां पर हम ओपन नाउ बटन को क्लिक कर लेते हैं। अब इस तरीके से ये बोल रहा है जियो पेमेंट बैंक वेलकम। इस जगह पर ये बोल रहा है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। तो हमें यहां पर अपने मोबाइल नंबर को एंटर कर देना है, जिस भी मोबाइल नंबर से हम जियो पेमेंट बैंक अकाउंट को ओपन करना चाह रहे हैं। और गाइस देखिए, यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस मोबाइल नंबर से हम जियो पेमेंट बैंक का अकाउंट बना रहे हैं, तो वो जो सिम है हमारे फोन में पड़ी होना जरूरी है और उसमें रिचार्ज भी होना चाहिए। एसएमएस सेंड होने के लिए फ्री एसएमएस वाला पैक होना चाहिए या एसएमएस सेंड होने के लिए बैलेंस होना चाहिए। तो चलिए, यहां पर मैंने अपने मोबाइल नंबर को एंटर कर दिया है। अब नीचे की साइड प्रोसीड बटन को क्लिक कर लेना है। तो अब हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, 1 टाइम पासवर्ड आएगा। ओटीपी यहां पर ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। अगर नहीं होता तो मैनुअली भी आप कर सकते हो। अब ये बोल रहा है नाउ वेरीफाई योर ईमेल आईडी। तो अब यहां पर हमें अपनी ईमेल आईडी को एंटर कर देना है, जिस भी ईमेल आईडी को हम अपने जियो पेमेंट बैंक के साथ लिंक करना चाहते हैं या रजिस्टर करना चाहते हैं। तो यहां पर अगर आप ईमेल आईडी को नहीं एंटर करना चाहते तो आप स्किप फॉर नाउ ऑप्शन को क्लिक कर सकते हो। लेकिन चलिए, हाथों हाथ मैं यहां पर ईमेल आईडी को भी एंटर कर देता हूं। मैंने अपनी ईमेल आईडी को एंटर कर दिया है। अब नीचे की साइड प्रोसीड बटन को क्लिक कर लेना है। तो अब हमारी ईमेल आईडी पर, जो हमने ईमेल आईडी एंटर करी है, उस पर भी एक ओटीपी आता है। तो ओटीपी वहां से देखकर हम एंटर कर लेंगे। देन यहां पर हमें नीचे की साइड प्रोसीड बटन को क्लिक कर लेना है। अब इस तरीके से जियो पेमेंट बैंक की टर्म एंड कंडीशन निकल कर आ चुकी है। बहुत सारे चेक बॉक्स हमें देखने के लिए मिल जाएंगे, सबको हमें टिक कर देना है। उसके बाद नीचे की साइड आई एक्सेप्ट बटन को क्लिक कर लेना है। चूज द अकाउंट टाइप। यहां पर हमें 2 तरीके के अकाउंट शो कर रहे हैं, सेविंग्स अकाउंट और सैलरी अकाउंट। अगर गाइस देखिए, आप जॉब करते हैं, आपको सैलरी मिलती है, अगर आप सैलरी अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं तो आप सैलरी अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। लेकिन यहां पर मैं जियो पेमेंट बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहता हूं, तो मैं पहले ऑप्शन को क्लिक कर लूंगा सेविंग अकाउंट पर। उसके बाद नीचे की साइड प्रोसीड बटन को क्लिक कर लेना है। अब गाइस देखिए, जियो पेमेंट बैंक का जो डेबिट कार्ड है, जो एटीएम कार्ड है, वो भी यहां पर हमें देखने के लिए मिल रहा है। सबसे पहले तो यहां पर शो कर रहा है विद प्लेटिनम वर्चुअल डेबिट कार्ड। तो यहां पर जियो पेमेंट बैंक के 2 तरीके के कार्ड होते हैं। सबसे पहला तो होता है वर्चुअल कार्ड, जो हमारे मोबाइल फोन में ही रहता है। उसकी हमें डिटेल मिल जाती है, लाइक कार्ड नंबर, एक्सपायरी मंथ ईयर, सीवीवी कोड, जिसके थ्रू हम ऑनलाइन कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर मैं थोड़ा ऊपर की साइड स्क्रॉल करता हूं तो लिखा हुआ है विद प्लेटिनम फिजिकल डेबिट कार्ड। तो यहां पर फिजिकल डेबिट कार्ड जो होता है वो हमारे एड्रेस पर आ जाता है। एक प्लास्टिक कार्ड हमें, जैसे नॉर्मल एटीएम कार्ड होते हैं सभी बैंकों के, उसी तरीके से हमें एक एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड मिल जाएगा, जो कि हमारे एड्रेस पर डिलीवर कर दिया जाएगा। लेकिन ये चार्जेबल होता है, हमें 300 रुपए का चार्ज पे करना पड़ता है जियो पेमेंट बैंक का ये डेबिट कार्ड फिजिकली ऑर्डर करने के लिए। लेकिन गाइस देखिए, जियो पेमेंट बैंक का जो वर्चुअल डेबिट कार्ड होता है, जो एटीएम कार्ड जो फोन में रहता है, उसका हमें कोई भी किसी तरीके का चार्ज वगैरह पे नहीं करना पड़ता है। बिल्कुल फ्री में इस कार्ड को हम ले सकते हैं, इसकी डिटेल को हम क्लेम कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो चलिए, जियो पेमेंट बैंक का मैं फिजिकल डेबिट कार्ड लेना चाहता हूं। यहां पर मैंने इस ऑप्शन को टिक कर दिया है। उसके बाद नीचे की साइड में प्रोसीड बटन को क्लिक कर लेना है। अब इस जगह पर हमें अपने पैन कार्ड के नंबर को और अपने आधार कार्ड के नंबर को एंटर कर लेना है। जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं सेम टू सेम वहां से देखकर हम यहां पर एंटर कर लेंगे। तो मैंने एंटर कर लिया है। अब नीचे की साइड में तीनों चेक बॉक्स देखने के लिए मिल जाएंगे। यहां से हमें इसको आई एक्सेप्ट कर देना है, सेंड ओटीपी कर देना है। तो अब हमारे आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, 1 टाइम पासवर्ड आएगा। तो मेक श्योर हमारे आधार कार्ड में हमारा मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। अगर आपका लिंक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप अपने नियर बाई आधार सेंटर पर जाकर आधार कार्ड में अपने मोबाइल नंबर को लिंक करा सकते हो। तो चलिए, यहां पर मैंने ओटीपी को एंटर कर दिया है। अब नीचे की साइड वेरीफाई एंड प्रोसीड कर देना है। अब यहां पर लिखा हुआ है पर्सनल डिटेल्स एज पर आधार। तो
आधार कार्ड से इसने हमारी सभी डिटेल को फाइंड कर लिया है, जैसे कि हमारा नाम, हमारा फोटो, डेट ऑफ बर्थ, हमारे घर का एड्रेस, सभी डिटेल यहां पर आ चुकी है। अगर हम अपने ही आधार कार्ड के एड्रेस पर रहते हैं तो इस ऑप्शन को हमें यहां से टिक कर देना। अगर नहीं रहते हैं तो हम किसी अदर एड्रेस को भी यहां पर फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए यहां पर मैं नीचे की साइड प्रोसीड बटन को क्लिक कर लेता हूं। अब ये बोल रहा है सेल्फी टिप्स, तो हमें यहां पर फ्रंट कैमरे से अपनी एक सेल्फी को क्लिक करके अपलोड कर देना होगा, जो कि ये वेरीफाई करेंगे। तो नीचे की साइड लिखा हुआ प्रोसीड टू टेक सेल्फी, इस ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे और यहां पर हमें फ्रंट कैमरे में, अपने मोबाइल के फ्रंट कैमरे में जो हमारी आंखें हैं वो फ्रंट कैमरे में देखनी है। उसके बाद जो हमारा फोटो है वो क्लिक हमें कर लेना है। उसके बाद ये जियो पेमेंट बैंक हमारे फोटो को, हमारी सेल्फी को वेरीफाई कर लेगा कि हां हमारे ही डॉक्यूमेंट हैं और हम खुद जियो पेमेंट बैंक अकाउंट को ओपन करना चाह रहे हैं। तो अभी यहां पर लिखा हुआ है फैमिली डिटेल, तो अब इस जगह पर मैरिटल स्टेटस, अगर हमारी शादी हो गई है तो हमें मैरिड कर लेना, अगर हमारी शादी नहीं हुई है, हम सिंगल हैं, तो अनमैरिड या सिंगल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे फादर का फर्स्ट नेम लास्ट नेम और मदर का फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये पैन कार्ड में मेंशन जो भी है वहां से देखकर हमें एंटर कर लेना है। तो इन सभी डिटेल को फिलअप कर देने के बाद प्रोसीड कर देना है। अब यहां पर ऑक्यूपेशन टाइप, अब गाइस देखिए ऑक्यूपेशन में आप सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपका खुद का बिजनेस है या आप क्या काम करते हैं, आप अपने हिसाब से ऑक्यूपेशन को सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद एनुअल इनकम, आपकी साल की कमाई कितनी है, 50,000 से नीचे है, 50,000 से 1 लाख है, 1 लाख से 5 लाख, 5 से 25, 25 से 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा, जितनी भी आपकी सालाना कमाई है वो यहां पर सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद नीचे की साइड इस चेक बॉक्स को टिक करके प्रोसीड बटन को क्लिक कर लेना है। तो अब ये बोल रहा है ऐड अ नॉमिनी, अगर आप अपने जियो पेमेंट बैंक अकाउंट का किसी को नॉमिनी बनाना चाहते हो तो यहां पर ऐड नाउ ऑप्शन को क्लिक करके नॉमिनी भी बना सकते हैं। अगर नहीं बनाना चाहते तो स्किप फॉर नाउ कर देना है। तो चलिए यहां पर मैं फिलहाल इसको स्किप फॉर नाउ कर देता हूं। अभी आप देख सकते हो जितनी भी डिटेल को हमने यहां पर फिलअप करा है सभी डिटेल यहां पर निकल कर आ चुकी है रिव्यू के लिए। अगर कोई डिटेल गलत फिल हो जाती है तो यहां पर बैक जाकर या एडिट बटन को क्लिक करके हम अपने डिटेल को चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे की साइड सबमिट बटन को क्लिक कर लेना है। तो अब यहां पर लिखा हुआ सब्सक्रिप्शन फी 300 रुपए फॉर डेबिट कार्ड, तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया जो फिजिकल डेबिट कार्ड है वो भी यहां पर मैं ऑर्डर कर रहा हूं, जिसके लिए मुझे 300 रुपए का चार्ज पे करना पड़ेगा। तो यहां पर 300 रुपए का चार्ज मैं पे कर दूंगा। उसके बाद यहां पर हम अपने जियो पेमेंट बैंक में कितना भी पैसा ऐड कर सकते हैं, 100 रुपए, 1000 रुपए, 5000 रुपए या 500 रुपए, जितना भी आप स्टार्टिंग में ऐड करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद नीचे की साइड हम जैसे ही प्रोसीड बटन को क्लिक करेंगे तो हमारा जो जियो पेमेंट बैंक का अकाउंट है वो सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा। 300 रुपए का चार्ज पे हो जाने के बाद 1 हफ्ते के अंदर हमारा जो डेबिट कार्ड है वो हमारे आधार कार्ड के एड्रेस पर ही आ जाएगा, वो हमें मिल जाएगा। तो यह है वो आसान तरीका जिससे आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से जियो पेमेंट बैंक अकाउंट को ओपन कर सकते हो और साथ ही साथ फिजिकल डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड भी आप ऑर्डर कर सकते हैं अपने घर के एड्रेस पर। तो जब आपको फिजिकल डेबिट कार्ड मिल जाएगा तब आप उससे कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन ए टू जेड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं या स्वैप मशीन पर पेमेंट कर सकते हैं या एटीएम मशीन पर जाकर उसके थ्रू कैश पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो इसी के साथ उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर आप जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।